तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए शानदार वीडियो के साथ। आज के इस सेशन में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराने वाले हैं जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। कोई भी एग्जाम हो, अगर उसमें कंप्यूटर से क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने चाहिए। और आपको मालूम है कि मैंने अपने चैनल पर पीछे भी 20-20 क्वेश्चन का सीरीज यानी कि MCQ 4 सीरीज मैंने डाला हुआ है, 4 सेट डाला हुआ है। अगर आपने वो चारों सेट नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उन चारों MCQ का लिंक दे दिया है, आप उस पर क्लिक करके चारों MCQ देख सकते हैं। अभी फिलहाल जो हम वीडियो अपने चैनल पर डालते हैं उसमें आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर हम 20-20 क्वेश्चन का 2-2 वीडियो अपने चैनल पर डालें एक दिन में, या फिर हो सकता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन हम बढ़ा दें, क्योंकि हमारा टारगेट यह रहेगा कि जब तक बेल्टोन का एग्ज़ाम हो तब तक आपको हम 2,500 से 3,000 क्वेश्चन आपका हम MCQ करवा दें, ताकि आपका एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन न छूटे। तो आइए चालू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन और उसका आंसर क्या होगा। और आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर ना आए, आप एक नोट तैयार करिए, कॉपी कलम ले लीजिए और उस कॉपी पर आप उन क्वेश्चन को ज़रूर लिखिए जो आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज के 40 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन और जानते हैं उसका आंसर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक कंप्यूटर में निम्न में से क्या होता है? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम, ऑप्शन बी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी माउस एंड कीबोर्ड, या ऑप्शन नंबर डी सर्किट डायग्राम। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस प्रश्न का आंसर बहुत ही सिंपल है। आप सभी जानते हैं कि एक कंप्यूटर में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर मीन्स जिसको कि आप छू सकते हैं अपने हाथों से या देख सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं कि जिसे आप न छू सकते हैं ना देख सकते हैं, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे हार्डवेयर में आपका हो जाएगा कीबोर्ड, माउस, UPS, CPU, मॉनिटर, ये सब आपका हार्डवेयर हो गया। और आपका सॉफ्टवेयर में जैसे कि आपका वर्ड पैड हो गया, पेंट हो गया, आपका एक्सेल हो गया, ये सारे क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, और आपका जो भी आपका हार्डवेयर है वो कीबोर्ड, माउस, ये सब आपका हार्डवेयर हो गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर क्या होता है? तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होता है। दूसरा नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। आज का हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर तंत्र का मस्तिष्क है? ऑप्शन ए ALU, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी CPU, या ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट। यह क्वेश्चन को देखते ही आपके मन में आंसर आ गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कंप्यूटर तंत्र का मस्तिष्क या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हम लोग CPU को कहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। CPU जो होता है वह कंप्यूटर तंत्र का मस्तिष्क होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। CPU का फुल फॉर्म भी जान लीजिए। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये एग्जाम में पूछता है, आप लोग इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा। नहीं मालूम होगा तो मालूम है तो बहुत अच्छा बात है। इसलिए हमारे इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। कंप्यूटर तंत्र का मस्तिष्क CPU को कहते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी मेन फ्रेम कंप्यूटर, या ऑप्शन डी मिनी कंप्यूटर। आपको बताना है कि व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिगत तौर पर कहने का मतलब यह है कि आप जो घर में कंप्यूटर यूज करते हैं, या फिर कहीं भी आप जाते हैं इंस्टीट्यूट में, या फिर दुकानों पर जो आप कंप्यूटर देखते हैं वो कौन सा कंप्यूटर होता है। आमतौर पर हम किस कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं आपको यही बताना है। तो आपको बता दें कि हम सबसे ज़्यादा माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को ही पर्सनल कंप्यूटर यानी कि व्यक्तिगत कंप्यूटर कहा जाता है। इसलिए आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माइक्रो कंप्यूटर। व्यक्तिगत तौर पर हम माइक्रो कंप्यूटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य है डेटा को डैश में परिवर्तित करना। आपको बताना है कंप्यूटर का मूल लक्ष्य क्या होता है, वो डेटा को किस में परिवर्तित करता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है फाइल्स, ऑप्शन बी है टेबल्स, ऑप्शन बी है इंफॉर्मेशन, या ऑप्शन डी है ग्राफ। आपको बताना है कि कंप्यूटर डेटा को इन चारों में से किस में परिवर्तित करता है, किस में कन्वर्ट करता है। तो आप सभी जानते हैं कि जो भी डेटा को हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद वो हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है, और उसी रिजल्ट को हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर क्या करता है? डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है, यानी कि प्रोसेस्ड डाटा को जो हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटरों की प्रथम पीढ़ी है। आपको बताना है कि फर्स्ट
जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब से कब तक था? ऑप्शन ए है 1956 से 1965, ऑप्शन बी है 1942 से 1956, ऑप्शन सी है 1940 से 1950, ऑप्शन डी है 1950 से 1965। आपको बताना है कि कंप्यूटर का प्रथम पीढ़ी जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कब से कब तक माना जाता है। तो बात करें हम कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन की, तो कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन जो है वह 1942 से 1956 के बीच में माना जाता है। बहुत जगह आपको यह ऑप्शन जो है वह 1945 1955 भी देखने को मिल सकता है, बहुत जगह आपको 1946 1956 भी मिल सकता है देखने को, और बहुत जगह 1942 1956 भी देखने को मिल सकता है। तो हमारे ऑप्शन के अनुसार इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर का प्रथम पीढ़ी जो है वह 1942 से 1956 के बीच का समय था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर में एसी करंट को डीसी करंट में बदलने का कार्य करता है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वह कंप्यूटर में एसी करंट को डीसी करंट में बदलता है। ऑप्शन ए आपका है इन्वर्टर, ऑप्शन बी है यूपीएस, ऑप्शन सी है पावर सप्लाई यानी एसएमपीएस, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपको बता दें कि कंप्यूटर में जो एसी करंट को डीसी करंट में बदलता है उसको हम एसएमपीएस कहते हैं, यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई कहते हैं। आप इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। यही स्विच मोड पावर सप्लाई जो होता है वह कंप्यूटर में एसी को डीसी में बदलता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पावर सप्लाई यानी कि एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई। यहाँ पर एक और शब्द आया है यूपीएस। यूपीएस का भी फुल फॉर्म बहुत बार पूछता है एग्जाम में। अभी सिविल कोर्ट का ट्रेडर का एग्जाम हुआ था, उसमें भी यूपीएस का फुल फॉर्म पूछा था, तो आप इसका भी फुल फॉर्म नोट कर लीजिए। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। आज का हमारा अगला प्रश्न है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम किस प्रकार का मेमोरी होता है? हमको बताना है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है जिसको हम रैम बोलते हैं वह किस प्रकार का मेमोरी होता है। ऑप्शन ए अस्थाई परमानेंट, ऑप्शन बी अस्थाई टेम्पोरेरी, या ऑप्शन सी फ्लैश, या ऑप्शन डी स्मार्ट। आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा। तो इस क्वेश्चन का सबसे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अस्थाई मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जो कि कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है। यह हार्डवेयर एलिमेंट है जिसका उपयोग सीपीयू द्वारा डाटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें किसी भी डेटा और प्रोग्राम को कितनी भी बार पढ़कर आप डिलीट कर सकते हैं, इसीलिए रैम को अस्थाई यानी कि टेम्पोरेरी मेमोरी कहा जाता है। रैम का फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अस्थाई मेमोरी के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कंप्यूटर में अस्थाई मेमोरी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है टेप चुंबकीय यानी मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन बी है हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी है ऑप्टिकल डिस्क, या ऑप्शन डी ये सभी। आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा सही उत्तर होगा। तो आपको बता दें कि कंप्यूटर में अस्थाई मेमोरी के लिए इन तीनों ऑप्शन का यूज हम कर सकते हैं। टैप चुंबकीय या हार्ड डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क, इन तीनों का यूज हम कर सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। कंप्यूटर में अस्थाई मेमोरी के लिए हम ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क और टैप चुंबकीय तीनों का प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सॉफ्टवेयर को खाली स्थान भी कहते हैं। आपको बताना है खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा। सॉफ्टवेयर को और हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए प्रक्रिया प्रोसीजर, ऑप्शन बी डेटा, ऑप्शन सी प्रोग्राम्स, या ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन। हम सॉफ्टवेयर को और क्या कह सकते हैं आपको ये बताना है। तो सॉफ्टवेयर को हम दूसरे शब्दों में प्रोग्राम्स भी कहते हैं, इसलिए आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम्स भी कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कीबोर्ड के जिन बटनों पर F1, F2 आदि लिखा होता है उनको खाली स्थान कहते हैं। आपको बताना है कि कीबोर्ड पर जो F1, F2 लिखा होता है उस बटन को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है फंक्शंस की, ऑप्शन बी है न्यूमेरिक की, ऑप्शन सी है टाइपराइटर, या ऑप्शन डी है स्पेशल पर्पस की। आपको बताना है कि कीबोर्ड पर जो F1, F2 लिखा रहता है उसको हम क्या कहते हैं।
तो बता दें आपको कि कीबोर्ड पर जो F1 F2 लिखा होता है उस बटन को हम कहते हैं फंक्शन की, उस की को हम कहते हैं फंक्शन की। इसलिए आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फंक्शन की। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1 KB का मान होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1 KB का मान आपको बताना है कि 1 KB बराबर कितना होता है। ऑप्शन ए 16 बाइट, ऑप्शन बी 1024 मेगाबाइट, ऑप्शन सी 1024 बाइट या ऑप्शन नंबर डी 1024 किलोबाइट। आपको बताना है कि 1 KB का मान कितना होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1024 बाइट होता है 1 किलोबाइट बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एफडीडी कनेक्टर में पिन होती हैं। ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 34 या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। एफडीडी कनेक्टर में कितने पिन होते हैं, तो इसका सही जवाब होगा एफडीडी कनेक्टर में 34 पिन होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। एफडीडी कनेक्टर में 34 पिन होते हैं। और एफडीडी का फुल फॉर्म भी आप जान लीजिए। एफडीडी का फुल फॉर्म होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा। एफडीडी का फुल फॉर्म फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, और फ्लॉपी डिस्क के कनेक्टर में 34 पिन होते हैं। ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंटों की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने वाला सीपीयू का भाग खाली स्थान होता है। आपको बताना है कि इन चारों में से वह कौन सा है जो कंप्यूटर के सभी कंपोनेंटों की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट को नियंत्रित करने वाला इनमें से कौन सा होता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है मदरबोर्ड, ऑप्शन बी है कोऑर्डिनेशन बोर्ड, ऑप्शन सी है कंट्रोल यूनिट या ऑप्शन डी है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कि कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, यानी कंप्यूटर के सभी कंपोनेंटों की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है वह कंप्यूटर के सभी अन्य कंपोनेंटों की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, या इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो कंट्रोल यूनिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दो डिवाइसों को जोड़ने का तरीका क्या कहलाता है। ऑप्शन ए पैरेलल इंटरफेस, ऑप्शन बी इंटरफेस, ऑप्शन सी कनेक्टिविटी या ऑप्शन डी यूजर। आपको बताना है कि दो डिवाइसों को जोड़ने का तरीका क्या कहलाता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दो डिवाइसों को जोड़ने का तरीका इंटरफेस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पर्सनल कंप्यूटर के अन्य कंपोनेंट को एक साथ जोड़ने वाला कंपोनेंट है। ऑप्शन है डिस्प्ले कार्ड, ऑप्शन बी है कैबिनेट, ऑप्शन सी है मदरबोर्ड या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि कंप्यूटर के अन्य घटक जो हैं सबको एक साथ जोड़ने का काम कौन करता है। डिस्प्ले कार्ड करता है या फिर कैबिनेट करता है या फिर मदरबोर्ड या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो है वह पर्सनल कंप्यूटर के अन्य कंपोनेंट को एक साथ जोड़ने का काम करता है। मदरबोर्ड रीढ़ की हड्डी है जो कंप्यूटर के घटकों को एक स्थान पर जोड़ता है और उन्हें एक दूसरे से बात करने की अनुमति देता है। इसके बिना कंप्यूटर का कोई भी टुकड़ा जैसे सीपीयू, जीपीयू या हार्ड ड्राइव इंटरैक्ट नहीं कर सकता। कंप्यूटर के अच्छे से काम करने के लिए संपूर्ण मदरबोर्ड का अच्छे से काम करना बहुत ही आवश्यक है। अगला हमारा क्वेश्चन है सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब मैंने पहले भी बताया हुआ है पहले के वीडियो में। ऑप्शन ए है मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन बी है मेनफ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन सी है सुपर कंप्यूटर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सबसे तेज कंप्यूटर होगा। तो इस क्वेश्चन का सबसे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो होता है वह सबसे तेज कंप्यूटर होता है। अगला प्रश्न है कौन सी मेमोरी महंगी होती है। ऑप्शन ए गतिज मेमोरी, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी कैश मेमोरी या ऑप्शन डी स्थितिज मेमोरी। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, सबसे महंगा मेमोरी कौन सा होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो होता है वह सबसे महंगा मेमोरी होता है। अगला हमारा प्रश्न है 100101110 या 011000101 जो 8 बिट्स का समूह है क्या कहलाता है। आपको बताना है कि ये जो 2 बिट्स दिया गया है, 2 बिट्स का समूह दिया गया है, इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए निबल, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी बिट या ऑप्शन डी रोबोट। इसको हम क्या कहेंगे आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाइट।
आप इसको वैसे भी याद रख सकते हैं, 1 बाइट बराबर 8 बीट्स होता है। जो आपको बीट ऊपर दिखाई दे रहा है, तो 1 बाइट बराबर 8 बीट्स होता है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन है। गणना करने वाला सबसे पुराना उपकरण कौन सा है, आपको बताना है। ऑप्शन ए अबैकस, ऑप्शन बी एनालिटिकल इंजन, ऑप्शन सी डिफरेंस इंजन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि सबसे पुराना कैलकुलेटिंग मशीन जो था वो कौन सा था, सबसे पुराना जो गणना करने वाला उपकरण था वो कौन सा था, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए एबैकस। एबैकस जो था वह सबसे पुराना, सबसे पहला जो था वह गणना करने वाला उपकरण था, यानी कैलकुलेटिंग मशीन था। अगला क्वेश्चन है 8 बिट डेटा एक साथ ट्रांसफर किया जाता है। ऑप्शन ए सीरियल इंटरफेस के द्वारा, ऑप्शन बी पैरेलल इंटरफेस के द्वारा, ऑप्शन सी फायरवायर के द्वारा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इन तीनों में से किसके द्वारा 8 बिट डेटा का ट्रांसफर एक साथ किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पैरेलल इंटरफेस के द्वारा। पैरेलल इंटरफेस के द्वारा 8 बिट डाटा का एक साथ ट्रांसमिट किया जाता है। आई होप आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आपके कितने आंसर सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे वीडियो और देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सब इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। चलिए मिलेंगे अगले अंक में और नए वीडियो के साथ और नए महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। तब तक आप अपना टाइपिंग और अपना MCQ करते रहिए, तैयारी करते रहिए, ताकि आप एक सीट अपना ज़रूर पक्का कर सकें आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए।